लॉर्ड, जेल से इंडिया आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। हम रोज ये बात को सुनता है कि और भी एक दिन दिया, प्रभु के अनुग्रह से हमको मिला। प्रियो, ये जीवन की यात्रा में एक एक दिन मिलता है तो समय का गौरव जानकर हमें प्रभु को महिमा करना चाहिए, प्रभु में और भी हमें बढ़ना चाहिए, प्रभु का हृदय को आनंदित करने वाला बनना चाहिए। इस पीढ़ी में हम प्रभु को सबसे ज्यादा प्रसन्न करने वाला बनना चाहिए। ऐसा एक चाहत हरेक उदार पाया हुआ पवित्र लोगों का दिल में होना चाहिए, क्योंकि हमें मिला हुआ अनुग्रह इतना बड़ा बात है। इसलिए कभी भी यदि हमें प्रभु से आशीष मिला है तो हमें प्रभु को दुख देने वाला या प्रभु से दूर जाने वाला पापों में नहीं गिरना चाहिए। तो पिछले दिन में मैं इसराइल को दिया हुआ चेतावनी संभालने के लिए बताया हुआ 4 बातों का बारे में मैं आपको बता रहा था। वो 4 बात व्यवस्था वचन का किताब से मैंने आपको पढ़ाया और वो 3 वचनों में से मैंने आपको पढ़ाया था। व्यवस्था वचन का किताब 8 अध्याय का 11 वचन, 14 वचन, 17 वचन, ये 3 वचनों से मैं आपको ये 4 बात आपको बताया। तो उसमें एक ही बात कल हम लोगों ने देखा था कि हम परमेश्वर को ना भूलना। प्रियो, हमारे जीवन में हर समय हर बात में हमें प्रभु को याद करके प्रभु ने बताया हुआ उस मार्ग में चलना और हमेशा प्रभु को सम्मान करना। दावीद हमेशा प्रभु को अपने सामने रखते थे, वैसा हमें प्रभु को सामने रखते हुए प्रभु को याद करके प्रभु को महिमा दे करके जीवन बिताना, ये प्रभु का हमारे प्रति लक्ष्य है। आज मैं आपको दूसरा वचन आपको बताना चाहूंगा, वही अनुवाद व्यवस्था वचन 8 अध्याय का 11 वचन का थोड़ा आगे पढ़िएगा। इसलिए सावधान रहना कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। वहां पर का दूसरा बात क्या था? परमेश्वर का नियमों से हम दुर्लक्ष्य ना करें। हमारे परमेश्वर का खूबी वो नियम का परमेश्वर है, वो हरेक काम नियमानुसार करता है। प्रियो, अगर पवित्र लोग इस विषय में अनजान रहेगा तो बहुत भयंकर धोखा हो जाएगा। हमारे जीवन में प्रभु नियम का परमेश्वर है, नियम तोड़ेगा तो प्रभु भी छोड़ देगा, है ना। आपको मालूम है, जब दावीद अपने जीवन में आया हुआ गलतियों को याद करने के टाइम पर इसराइल लोगों को बोलने वाले एक वचन, पहला इतिहास 15 अध्याय उसका 13 वचन में वो अपना गलती कबूल करके मानता है। क्योंकि पिछली बार तुमने उसको न उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। देखा वो शब्द, नियम के अनुसार ना लगे थे। देखा परमेश्वर का क्रोध क्यों आया? क्योंकि वो नियमानुसार कार्य को नहीं किया। यदि हम नियमानुसार काम को नहीं करेगा तो प्रभु का क्रोध आएगा, प्रभु का क्रोध आएगा। ये एक सत्य चेतावनी है प्रियो, पवित्र लोग इस विषय को जानना है ना। प्रभु का क्रोध हम पर ना आने के लिए हम प्रभु को नियमानुसार खोज करना, नियमानुसार खोज करेगा तो हम उस क्रोध से बच जाएगा, है ना। दावीद ने क्या किया? उस संदूक को लाने के विषय में ये गलती हुआ। भले बात, जब दावीद और ये टीम जा करके क्या किया, जादियों का रीति को अपनाया। देखिए, जब पहला शामुएल उसका 6 अध्याय 6 से 10 तक का वचनों को मैं पढ़ाएंगे नहीं, आपको बताते हैं, आप नोट करके आप पढ़कर भी देखिएगा। वो एक नया बैलगाड़ी में संदूक को लेकर आया, क्योंकि वो जाति की रीति था। उन लोग मतलब ये संदूक को बैलगाड़ी में लेकर गया था। आप देखो कितना भयंकर बात है। वो बैलगाड़ी में उन्होंने भेजने के कारण दावीद ने भी वो बैलगाड़ी लिया। आपको मालूम है, यिर्मयाह 10 का 1 में लिखा है कि तुम जातियों की रीति नहीं सीखना। हमें जाति का रीति नहीं सीखना चाहिए, परंतु अभी यहाँ पर पहला एक गलती जातियों की रीति अपनाया। दूसरा गलती क्या किया? दावीद ने परमेश्वर से नहीं पूछा, है ना। पहला इतिहास उसका 13 अध्याय का 1-2 वचन में हम लोग देखते हैं कि दावीद ने क्या किया, हर बात प्रभु को पूछ कर करने वाला दावीद। ये पहला इतिहास 13 अध्याय के 1-2 वचन में क्या बोलता? दाऊद ने सहस्त्रपतियों, शतपतियों, ऐसा प्रधान से सलाह ली। देखा, मतलब उन लोगों से सलाह लिया। परमेश्वर को पूछना चाहिए था, लेकिन मनुष्य से सलाह लिया।
ये एक दूसरा गलती था। तीसरा गलती था कि प्रभु का नियम को तोड़ दिया, जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा। दावीद खुद कबूल करता है, हमने प्रभु को नियमानुसार नहीं खोजा था। प्रियो, जरूर दावीद को ऐसा लेगा कि एकदम अभी समय बदल गया है, तो हम भी एक नया बैलगाड़ी में लेकर आएंगे, दुनिया देखेगा तो भी बहुत शाबाशी देगा। लेकिन ऐसा व्यवस्था नहीं था। प्रभु ने इसको ले जाने के टाइम पर कैसे ले जाने का व्यवस्था दिया मालूम है? गणना का किताब उसका 7 अध्याय उसका 9 वचन है ना, गणना उसका 7 अध्याय उसका 9 वचन में संदूक ले जाने का क्लियर व्यवस्था दिया। परंतु कहातियों को उसने कुछ न किया, क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तु की यह सेवकाई की थी कि वे उसे अपने कंधे पर उठा लिया करें। देखा प्रियो, ये कहाती लेवी गोत्र में कहाती लोगों का काम क्या था? ये संदूक को अपने कंधे पर ले चले, बैलगाड़ी में नहीं। उसका 4 का 15 में भी है अनुवाद, 10 का 8 में भी है। सब वजन में अभी नहीं पढ़ाना चाहूंगा। अब एक बात को याद रखना प्रियो, प्रभु का नियम तोड़ना नहीं। प्रभु का नियम तोड़ेगा तो प्रभु उनको छोड़ेगा नहीं, वहां पर हमें विनाशी आएगा। तो यहाँ पर प्रभु का बात, प्रभु का नियम का एक खूबी 111 अध्याय है ना, 111 बोलेगा तो भजन संगीत आपको मालूम, 111 का 5 वचन का बी पाठ, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। देखा प्रभु का एक खूबी है प्रियो, परमेश्वर अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा, है ना। उसका 105 का 8 वचन पढ़िए, वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने हजारों पीढ़ियों के लिए ठहराया है। देखा, हजारों पीढ़ियों के लिए ठहराया। अपने बोलने का अर्थ, प्रभु का वचन हजारों पीढ़ी चलते जाएगा तो भी वो वचन प्रभु याद करके उसको पूरा करेगा। बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब हमारा परमेश्वर का एक महान खूबी, वो नियम का परमेश्वर है। आपको मालूम है, हम लोग मंडली जीवन में आने के बाद में हमें कोई नियम नहीं, ऐसा है क्या? नहीं है ना प्रियो, नियम है ना। ये हर एक वचन को पूरा दिल से मानना, पुराना नियम से बढ़ करके नया नियम अति स्ट्रिक्ट है, ये जानना। और अनंतता में प्रतिफल पाना है तो 2 तिमोथी 2 अध्याय का 5 वचन में पौलुस देने वाला एक सत्य चेतावनी, भविष्य के बारे में आशा किया वो लोग ये ध्यान से समझना। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। विधि मीन्स नियम, आपको मालूम। तो नियमानुसार अगर नहीं लड़ेगा तो आप जानना प्रियो, नियमानुसार लड़ना। मैं कई बार बताने वाला, याद दिलाने वाला एक बात है, सैनी अब्राहम एशियाड में बहुत अच्छा दौड़ा, फर्स्ट में आया और लोगों से कम 2 कदम आगे आया। वो उनको बहुत खुशी हुआ, वो मैं मानो विजयी हो गया, अभी गोल्ड मेडल मुझे मिलेगा, बहुत उड़ी मारा। लेकिन जब विजयियों का जब लिस्ट आया, उसमें फर्स्ट में भी नहीं, सेकंड में भी नहीं, थर्ड में भी नहीं। वो टूट फूट कर रोने लगा। क्या हो गया? वो दौड़ने के समय में उनका पाव 1-2 बार दूसरे का ट्रैक में गया। देखा, हमें जो दिया हुआ जो ट्रैक है प्रियो, उसी पे हमें दौड़ना है। और हम नियम तोड़ेगा तो प्रतिफल नष्ट। आप सोचिए कितने समय का हार्ड वर्क उन्होंने किया, लेकिन थोड़ा केयरलेस, थोड़ा सा गिल्टी, उसको इतना अच्छा मेडल नष्ट हो गया। आप देखो उनका कितना भयंकर दुख है। ऐसा बहुत लोग प्रभु का न्यायासन के सामने दुखी होने, इसलिए आपको यह सिखा रहा है प्रियो, आप ये बात को बहुत सीरियसली लीजिए। आप बहुत कुछ कर रहा होगा, लेकिन अगर आप नियमानुसार नहीं कर रहा है, आपको कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। आपका पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। आप वहां पर दुखी होकर खड़ा रहेगा, क्या फायदा है? क्योंकि आपको जानना चाहिए था, हमारे प्रभु नियम का परमेश्वर है। नियम तोड़ेगा प्रभु कभी भी पाईबंद नहीं करेगा, प्रभु पक्षाबंद नहीं करेगा, है। ये बात को याद रखना। तो वचन में हम बार बार पढ़ता है, इसलिए है ना, जब पहला शामुएल 15 अध्याय का 22 वचन में पहला राजा शाऊल, उनको प्रभु ने अमालेकियों को पूर्ण में नष्ट करने के लिए भेजा, लेकिन और उनका जानवर सब कुछ श्राप वस्तु है, कुछ भी लूटना नहीं, हाथ बजा कर भेजा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है, उसने तगड़ा सबको लेकर आया है,
तब उनको शमूएल कहने वाला एक शब्द 12 शमूएल 15 अध्याय का 22 वचन बहुत अनोखा वचन है। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से इतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात मानने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, देखा, मानना बलि चढ़ाने से, और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। आप देखो, प्रभु का दृष्टि में सबसे प्रभु का आनंद करने वाला, दिल को आनंद करने वाला बात, प्रभु का बात मानता है कि नहीं। प्रभु का बात ना मानने वाला हठीला स्वभाव हमारे में ना रहे। अपने आप को नम्र और दीन करना प्रियो बहुत बड़ी बात है। आज बहुत लोग प्रभु में आने के बाद में प्रभु का वचन को सही रीति में ना जानने के कारण गलतियों पर गलती करते जा रहा है। प्रियो, ऐसा भक्ति करने से क्या फायदा? उस आनंदता में प्रभु का न्यायासन के सामने उसका कुछ भी प्रतिफल नहीं होगा। आपको मालूम है, जब शुरुआत में आदम ने क्या किया है, आदम बात नहीं माना। रोमियो का पत्री में तो उसका 5 अध्याय का 19 वचन क्या कहता मालूम है? रोमियो 5 अध्याय का 19 वचन, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। देखा, एक आदमी उस आदम आज्ञा ना मानने से, आप देखो, आज्ञा ना माना है। होशे नबी का किताब में भी उसका 6 अध्याय का 7 वचन में आदम का इस लंघन का बारे में ऐसा ही लिखा। आदम ने क्या किया? नियम तोड़ दिया, है ना। होशिया उसका 6 का 7। परंतु जो लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया। देखा, वाचा को या नियम को, आप देखा, वाचा, आदम ने क्या किया? वाचा को तोड़ दिया। प्रियो, वाचा को तोड़ दिया। वाचा को तोड़ने के बाद में प्रभु के सामने कबूल करने के लिए वो तैयार नहीं। देखिए कितना भयंकर गलती है। और ईयोब उसका बारे में बोलता है। ईयोब उसका 31 अध्याय का 33 में ईयोब अपने स्वभाव में, वो स्वभाव मुझको नहीं है करके वादा करता। यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपा कर, देखा, छिपा करके नहीं किया। ईयोब ऐसा नहीं किया। परंतु आदम ने क्या किया? छिपाया है। आदम ये क्या किया? वो तूने दिया और उसने दिया। पर एक गलती प्रभु तेरा और दूसरा गलती हव्वा का, मेरा गलती नहीं। आप देखो, उन्होंने अपना गलती को छिपाने के लिए और 2 बात को लेकर आया। यूं आज भी बहुत लोगों का स्वभाव ऐसा है, अपना गलती कभी कबूल नहीं करेगा, दूसरे पर दोष लगाते रहेगा। कितना दुखदायी बात है प्रियो, कितना वेदनाजनक बात है। एक बात आपका दिल क्या गवाही देता है? आप सचमुच में प्रभु का वचनों को पूरा दिल से मानने वाला है क्या? ये बात को परखना प्रियो। अपने जीवन में हमें मिला हुआ हर एक लोगों को मसीह के रूप में लाने के लिए शायद कभी कभी थोड़ा तकलीफ की बात बोलेगा तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रियो हमें उनको वो बात बताना पड़ता, क्योंकि ये प्रभु का इच्छा है, ये परमेश्वर का वचन है। उसके अनुसार नहीं है तो अनंतता में आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। सबसे श्रेष्ठ बात है कि हमारे जीवन में आज हम वचनों को मानने में विश्वास योग्य है क्या? 78 का 37 उसका बी पार्ट में, 78 का 37 उसका बी पार्ट, लॉर्ड जीसस न वे उनकी वाचा के विषय में सच्चे थे। वे उनकी वाचा के विषय में या नियम के बारे में विश्वास योग्य नहीं रहा, सच्चाई नहीं रहा। प्रियो, आज प्रभु का वचन के साथ में सच्चाई क्या? आपको मालूम है, अगर आप सच्चाई नहीं रहेगा आपको होने वाला नुकसान आप सोचने से बहुत भयंकर है प्रियो। बाद में कितना भी रोने से कोई फायदा नहीं। आपको मालूम है, मतलब मोशा प्रभु का घर में विश्वास योग्य दास था। मोशा के जैसा एक सौम्य व्यक्ति, नम्र व्यक्ति दुनिया में नहीं था। ये सब प्रभु ने गवाही दिया। पर एक समय में मोशा को क्या हुआ मालूम है? प्रभु ने एक बार मोशा को प्रभु ने चट्टान को मारने के लिए बोला, पर दूसरी बार प्रभु ने उनको चट्टान को आज्ञा देने के लिए बोला। लेकिन क्या हुआ? मोशा का दिल में थोड़ा गुस्सा आया। वो गुस्सा के कारण उन्होंने क्या किया? चट्टान को मारा, है ना। गणना का किताब उसका गणना 20 अध्याय उसका 7 से 12 तक का वचनों में आप ये घटना को देख सकता है। बहुत बातें हैं प्रियो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके
उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। उस चट्टान को तो आज्ञा देना, बात करने का अर्थ आज्ञा देना। तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तो चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों को और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उनके सामने लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उनसे कहा, हे दंगा करने वालों, देखो अभी उनको ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मूसा ने एक अयोग्य शब्द लिया, दंगा करने वालों। सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उनमें से उस बहुत सा पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशु समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, देखा अभी प्रभु मतलब वो प्रभु ने आज्ञा देने के लिए बोला, आज्ञा नहीं दिया, 2 बार मारा, पानी जरूर निकला, लेकिन प्रभु ने अभी उनको क्या कहा सुनो, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएल की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे। देखा प्रियो, उन लोगों को वो देश में पहुंचाने नहीं पाया। मूसा प्रभु से बहुत रो करके विनती करता है, लेकिन प्रभु ने बोला नहीं, तुम अभी मेरे से बात नहीं करना। प्रियो, बहुत सख्त बात है ना, कितना अनमोल बात था, बहुत बड़ा आशीष खो दिया। एक छोटा सा, अभी हमको छोटा लगेगा, लेकिन प्रभु का दृष्टि में भयंकर है। प्रियो, प्रभु का वचन को तोड़ना एक छोटा बात नहीं। अब जो भी कार्य करता है तो अब इसमें क्या करता है प्रियो, अब प्रभु का वचन के आधार में करता है क्या? कई बार लोग उसका ना समझ ले करके कई कुछ करता है, उनकी अज्ञानता है। हमें ऐसे लोगों के बारे में बोलते रहने के लिए टाइम नहीं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु में आने के बाद में आप प्रभु का व्यवस्था नियमों को जानो, प्रभु का नियम जान करके उसके अनुसार कार्य करो, नहीं तो अनंतता में बहुत भयंकर नुकसान वो न्यायासन के सामने आपको मालूम पड़ेगा। पर तो अभी से उन बातों को समझ करके करेगा तो उस दिन बहुत सम्मान पाएगा। तो इसका मतलब आखिरी बात मैं आपको बोला नहीं, अभी मैंने आपको दूसरी बात बोला। तीसरी बात, मानव प्रभु का वचन कहता है तुझे मानव घमंडी नहीं होना, है ना। अनुवाद 8 अध्याय का 14 वचन। तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। बस अहंकार नहीं समा जाना, अहंकार प्रियो, अहंकार मीन्स घमंड। आपको मालूम है घमंड आज कई प्रकार लोग घमंडी बन जाता है ना। कई लोग प्रभु का वचन थोड़ा सीखने के बाद में उन लोग अगुआ को भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है ना, बहुत घमंडी बन जाता, उन लोग मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि शैतान उनका मानव मन को अंधा कर दिया है। प्रियो, हमेशा प्रभु की ओर से नियुक्त अगुआओं का अधीन रह करके वचन सीखना कितना अच्छी बात है। पर तो लोगों में वो लोग भूल जाता, घमंड करता। इसलिए 1 तिमोथी में एक सत्य चेतावनी पौलुस देता है, 1 तिमोथी 3 अध्याय के 6 वचन में, फिर यह कि नया चेला न हो, ऐसा न हो कि अभिमानी करके शैतान का सा दंड पाए। देखा, अभिमान मीन्स घमंड है ना। नया वाला चेला नहीं होना बोलेगा तो एकदम युवा लोग उसमें घमंड जल्दी आ सकता। आपको मालूम है आजकल का आत्मिक दुनिया में ये बहुत कुछ हमें देखने के लिए मिलता है। वे लोग प्रभु का दासों को तुच्छ करने में है, और वो खुद को बहुत मानव समझदार होकर के दूसरे को तुच्छ करके नीच करके बताने वाला अनुभव हम लोग देख सकता है। बहुत दुखदायी बात है प्रियो। वो लोग नहीं समझता हो कि वो कौन से आत्मा का अधीन है। जैसा प्रभु के साथ चलने के टाइम पर यूहन्ना और याकूब समझिया लोगों के ऊपर आग बरसा करके उनको नष्ट करने के बारे में पूछा। प्रभु ने लूका 9:55 में बोला, तुम नहीं जानता तुम किस आत्मा का अधीन है। प्रियो, ये बहुत गंभीर बात है। हमारे जीवन में हमें घमंडी ना होना प्रियो, है ना। घमंड वो शैतान की ओर से है। कितना अच्छा मानव प्रभु का दास लोग ये घमंड के कारण इतना भयंकर उनके जीवन में नुकसान आया, नाश हुआ। ये बात को हम लोग बाइबल में ही देखता है ना। दूसरा इतिहास में उसे राजा, जबकि एक अच्छा मानव राजा था, खेती करने में बहुत उत्साही था, उसका
26 अध्याय का 5 वचन में उसका अच्छा खूबी वहां पर लिखा है। उनको जब उन्नति मिला, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। देखा, उसिया राजा को वो प्रभु का खोज में रहने वाला दिनों में वो जकरिया याजक उनको बजाकर समझा करके आगे बढ़ाया, तो वो बहुत उन्नति मिला। लेकिन जब उन्नति मिला तो उसने क्या किया मालूम है? उसका 16 वचन, परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया तब उसका मन फूल उठा। देखा, उसका ही नाश के लिए वो घमंडी बन गया। प्रियो, घमंड हमेशा वो व्यक्ति को नाश करता है। कुछ दिन शायद उनको इतना बात नहीं मालूम पड़ेगा, कोई लोगों के जीवन में तुरंत प्रभु का ताड़ना आ जाता है। पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, ऐसा लोगों के बारे में सोचता है तो दिल में बहुत दुख हो जाता है। घमंडी ना होना प्रियो। मुझे मालूम है अपने बीच में आया हुआ लोग एक सही से प्रार्थना करना कैसे मालूम नहीं था, एक अच्छा एक्सोर्टेशन देना कैसे मालूम नहीं था, लेकिन वो वचन में माने सेशन भाग करके वो थोड़ा प्रचार करने लगा तो वो लोग घमंड हो गया है। उनको लगा उनसे बढ़कर कोई नहीं है। मैं एक कहानी आपको बताना चाहूंगा। एक बार एक युवा, एक कहानी है, एक सन्यासी महर्षि के पास आकर के उन्होंने बोला, स्वामी मैं बिल्ली से बहुत परेशान है, इसलिए मुझे आप एक बिल्ली बनाओ। तो मतलब उसने उसको अनुभव सिद्धि वाला स्वामी है, उन्होंने बोला तू बिल्ली बन जाओ। वो बिल्ली बनने के बाद में एक बिल्ली का घमंड में चलने लगा, तब तो कुत्ता पीछे लग गया, तब वो कुत्ते से परेशान हो गया। तो वो आकर के वापस उसके पास आकर बोला, स्वामी मुझको अभी आप थोड़ा मुझे प्लीज एक कुत्ता बनाओ। कुत्ता बन करके कुत्ता बहुत बड़ा घमंडी होकर के चलने लगा, तब तक चित्ता उसके पीछे लग गया, क्योंकि चित्ते को कुत्ते का मांस अच्छा लगता, तो ये चित्ते से परेशान हो गया। तब स्वामी के पास आके बोला, स्वामी मुझे एक चित्ता बना ले, मेरे को बहुत हो गया। तो स्वामी ने उसको बोला ठीक है तो चित्ता बन जाओ। चित्ता बन गया तो वो बोलता है पहले मैं तुझको ही खा लेता हूं। देखा है कितना दुख की बात है प्रियो। तुरंत स्वामी ने बोला तू पहले से चूहा बन जाओ। देखा प्रियो, आज ऐसा हो गए है ना, प्रभु में बढ़ाने वाला लोगों को वो एकदम नष्ट करने के लिए, उनका सेवकाई को बर्बाद करने के लिए तक वो लोग दिल में प्लान बनाता है। चतुर लोग मिलकर के झुंड बन करके ऐसा काम करता। प्रियो, ये सब धोखा का आत्मा है, आपका ये हानि है। और अनंतता में अब स्वर्ग में न्यायासन के सामने कुछ भी पाने वाला नहीं। क्या मालूम क्रोध की पात्र बनकर के नरक में भी जा सकता, क्योंकि एक सच्चा उद्धार पाए वजन ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो प्रभु ताड़ना से उनको सुधारेगा। तो यही बात हिजकिय्याह के जीवन में भी हुआ। हिजकिय्याह राजा के बारे में भी थोड़ा वही दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय का 25 वचन, दूसरा इतिहास 32 अध्याय का 25 वचन। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। देखा, उसका मन फूल उठा। बहुत अच्छा राजा है, एकदम प्रभु की व्यवस्था पर चलने वाला, लेकिन फूल उठा। प्रियो, आप देखो परमेश्वर का नियम तोड़ना वो हमारे लिए हानिकारक है ना। वचन में, नीति वचन में बार बार कहने वाला शब्द, मैं 2-3 वचन आपको पढ़ना चाहूंगा। उसका 16 अध्याय उसका 5 वचन, नीति वचन 16 का 5। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। देखा, घमंडियों से प्रभु घृणा करता। प्रियो, प्रभु का दिल में उनको कोई स्थान नहीं। उसी का 18 वचन, विनाश से पहले गर्व। देखा, वो नाश होने वाला है, इसलिए उसे पहले उसके अंदर घमंड आता। प्रियो, आप किस बात में घमंड कर रहे हैं? आपका घमंड आपको जरूर नाश करेगा, है ना। आज कृपा युग है, इसलिए शायद थोड़ा देर लगेगा, पर एक बात समझना प्रियो, आपका घमंड, आप देखो गिनती करने वाला है ना, ऐसा घमंड में चलने वाला, वो कभी भी उनका भविष्य अच्छा नहीं रहता। प्रियो, हमने बहुत लोगों के जीवन में देखा है। क्या अभी आपको मैं ऐसा अनुभवों के बारे में भी क्या बताऊं, लेकिन कभी भी घमंडी नहीं होना। मतलब आपको उसका 18 अध्याय का 12 वचन, नीति वचन 18 का 12,
नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, हाँ देखा, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता। प्रियो, वो नाश में जा रहा है? आपको मालूम है याकूब ने 4:6 और 1 पत्रोस 5:5 में याकूब और पत्रोस भी बोलता है प्रभु घमंडियों का सामना करता है, नम्र लोगों को प्रभु अनुग्रह देता। बहुत बड़ी बात है प्रियो। इसलिए कभी भी घमंडी नहीं होना प्रियो, घमंड नहीं करना, किसी बात से घमंड नहीं करना। मैं नम्र भी नहीं करता हूं, अपने आप को परखो, मैं किसी बात पर घमंड करता है क्या? मैं कई बार मेरे जीवन में मैंने इतना बार बाइबल पढ़ा बोल के मैं मंडली में बताता था, तो कई लोगों ने सोचा ये बहुत घमंडी है क्योंकि इतना बार पढ़ा बोल करके घमंड कर रहा। मैं एक्चुअली मंडली को ये बात प्रोत्साहन कर रहा था कि आप लोग भी ज्यादा प्रभु का वचन पढ़ करके वचन में और आगे बढ़ो, उसके लिए बताता था। लेकिन लोगों ने उसको गलत व्याख्या करने लगा, इसलिए मैं मानो उस समय से मेरे को ऐसा सुनने में आया, तब मैंने बोलना बंद किया। क्योंकि प्रभु प्रियो, अपनी इतना बार बोल मतलब पढ़ा बोल के अपनी प्रभु का दिया हुआ मंडली के लोगों को प्रोत्साहन करना तक दूसरे लोगों ने उस पर मतलब दूसरे प्रकार का अर्थ लेने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें कभी भी घमंड नहीं करना प्रियो। हम इतना भी जानकारी पाए तो भी कभी भी घमंडी नहीं होना, क्योंकि प्रभु घमंडियों को कभी सह नहीं सकता, प्रभु घमंडियों का सामना करता। आखिरी 4वां बात भी बोलकर मैं जल्दी समाप्त करूंगा कि उसी 8 अध्याय अनुवाद 8 अध्याय का 17 वचन। धन्यवाद। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोचने लगो कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य से और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त की हुई है। बोले कि मतलब अपने में या मतलब स्वयं में प्रशंसा नहीं करना है, मेरा ताकत मेरा खूबी है, ऐसा प्रशंसा करने वाला प्रभु का दृष्टि में गुनहगार है। हमें प्रशंसा करना है तो प्रभु में प्रशंसा करना है ना। जब प्रभु का दास पौलुस 2 कुरिन्थी उसका 10 अध्याय उसका 17 वचन उसमें कहता है, हमें कहाँ प्रशंसा करना? 2 कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 17 वचन। परंतु जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। प्रभु में घमंड करे। वही बात फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय उसका 3 वचन की मध्य भाव में भी एक शब्द है, पूरा पढ़ लो। और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। हम मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। देखो हमारा घमंड किसमें है? मसीह यीशु में। प्रयोग यीशु मसीह में होते बिना कोई भी बात पर घमंड करना, ये प्रभु मतलब अपना स्वयं में जाकर के कहना, ये प्रभु को बहुत दुख देता है। परंतु झूठे लोग वो प्रशंसा चाहता है, वो खुद की बढ़ाई के लिए कार्य करता, लोग ताली मारे है ना, ऐसा झूठे लोगों के साथ करता भी था करके स्वयं प्रभु ने गवाही दिया। लूका उसका 6 अध्याय का 26 वचन में मतलब झूठे लोगों के साथ दुनिया ऐसे करते थे, वो बात प्रभु ने उठाकर कहा। लूका 6 का 26। हाय उन पर जब मनुष्य तुम्हें भला कहे, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्य वक्तों के साथ भी ऐसा ही किया करते। देखा, झूठे लोगों के साथ दुनिया ऐसा करते थे, परंतु पवित्र लोगों को ऐसा करने की जरूरत नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में हमें प्रशंसा करना है तो सर्व आपको मालूम है, पौलुस का भाषा में बोलेगा तो गलातियों 6 अध्याय का 14 वचन में वो कहता है, पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में प्रशंसा करता है तो हम मसीह की क्रूस का प्रशंसा करना, क्योंकि वो क्रूस बिना हमारी जिंदगी शून्य था। परंतु प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरने के द्वारा हमें सब कुछ मिला, आनंददा का सारे आशा मिला, सारे कुछ उस क्रूस की मौत को जान करके उसमें हमें प्रशंसा करना। और पौलुस सिर्फ उस क्रूस की प्रशंसा करता था और क्रूस की कहानी सबको सुनाता था। बहुत बड़ी बात है। तो आज हमारे जीवन में और कोई भी बातों में हम प्रशंसा करने वाला ना बने, है ना। तो क्योंकि प्रशंसा का एकमात्र योग्य है। प्रकाशित वाक्य में 5 अध्याय 12 वचन पढ़ेगा तो वहां पर स्वर्ग में होने वाला आराधना, उस आराधना में सारे महिमा किसको देता? वधु हुआ में, है ना। 5 अध्याय का 12 वचन। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। देखा प्रियो, और कोई भी योग्य नहीं प्रियो, कोई भी। और हमारे दिल में ऐसा कोई चाहता है या दुनिया ऐसे करे तो दुनिया वास्तव में हमें फंदे में फंसा रहा है।
नीति वचन में ऐसे एक वचन है, मैं वो भी वचन बढ़ा करके मैं समाप्त करूंगा। नीति वचन उसका मतलब 29 अध्याय का 5 वचन में ये 6 भी नहीं है प्रियो। जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है वो उससे पैरों के लिए जाल लगाता है। देखा, बोलने का मतलब कोई भी ऐसा कोई भी व्यक्ति पर उनकी बड़ाई करके उनकी प्रशंसा करके करता है तो क्या करता, उसको फंदे में फंसा रहे है ना, उसका नाश के लिए वो कर रहा है। प्रियो, हम लोग अपने में अपने खुद की खूबियों में कभी प्रशंसा ना करें। जो भी किया प्रभु ने किया, प्रभु का महिमा के लिए हमें इस्तेमाल किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम कहीं भी रहे प्रियो, हम प्रभु का एक मानव पत्र बन करके प्रभु को पूर्ण रूप में महिमा देना वाला बन करके जीवन बिताए है। हम स्वयं में हम अभिमानी ना बने, अपनी खूबी बोल करके उस पर हम प्रशंसा ना करें, ऐसा धोखा ना खाए। तो हमने ये वचनों से यही बात को सीखा था। पहली बात, प्रभु को नहीं माना बोलना। दूसरे, प्रभु का नियमों को नहीं दुर्लक्ष करना। तीसरा, हम घमंड नहीं करना। चौथी बात, हम अपनी स्वयं में हम मानव प्रशंसा नहीं करना। कितना अनोखा बात है। अपने जीवन में ऐसा कुछ गलती है क्या? अपने आप को परखना प्रियो। हमें रोज अपने आप को नम्र वर्तीन करना, मसीह को जीना और हर बात में प्रभु को महिमा देना, वही लक्ष्य हमारा होना चाहिए और कुछ भी नहीं है ना। कितना अनुभव बात है, हर बात में हम प्रभु को महिमा देने वाला बने। तो ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।